क्यूआर कोड हर जगह क्यूआर कोड। अगर आपको पेमेंट करना हो तो क्यूआर कोड यूज़ करते हो, अगर वाईफाई शेयर करना हो तो क्यूआर कोड यूज़ करते हो, अगर आपको किस प्रोडक्ट की डिटेल निकालना हो तो क्यूआर कोड स्कैन करते हो। पर क्या आपको पता है क्यूआर कोड बनता कैसे? नहीं। सो हेलो एवरीवन, आई एम चेतन पटेल फ्रॉम हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बहुत अमेजिंग सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है क्यूआर कोड जनरेटर। और इसकी खास बात यह है कि इसको बनाने के लिए हम ओनली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट में आप ओनली टेक्स्ट एंड URL के थ्रू एक ब्यूटीफुल सा क्यूआर कोड जनरेट करवा सकते हो। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं लास्ट में इसको सेव एंड दोस्तों के साथ शेयर करने की टिप्स भी दूंगा। सो बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट। सो हाँ, कुछ इस टाइप का हमारा डिज़ाइन होने वाला है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू टेक्स्ट और URL के अंदर आप कोई सा टेक्स्ट डाल के उसके लिए भी क्यूआर कोड जनरेट करवा सकते हो। अदरवाइज लाइक आपने यहाँ पर मान लो फेसबुक ओपन किया आपका, तो मैंने facebook.com लिखा एंड आप आपके फेसबुक की आईडी ओपन करके, आपके इंस्टाग्राम की आईडी ओपन करके, आपकी कोई वेबसाइट है उसकी URL, उस URL को आपको यहाँ से क्या करना है, जस्ट कॉपी करना है एंड यहाँ पर आके हमें क्या करना है, पेस्ट करना है एंड जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करना है। और आपके सामने क्या हो जाएगा, फेसबुक के लिए क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा आपकी कोई वेबसाइट है उसकी URL भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, देन उसके लिए भी क्या कर सकते हो, क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। आपका लाइक नाम है, आप नाम के लिए क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हो, आप लिखा चेतन पटेल, देन जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक किया तो आपका यहाँ पर क्यूआर कोड चेंज हो चुका है। यहाँ पर चेतन पटेल का भी क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। सो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल हम बेसिक से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है आपके डेस्कटॉप पे, देन यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो राइट क्लिक करना है एंड रिफ्रेश करना है एंड राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है और फोल्डर पे आना है। फोल्डर का नाम क्या रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे फोल्डर का नाम रख रहा हूँ मैं क्यूआर कोड जनरेटर। सो मैंने फोल्डर का नाम रखा क्यूआर कोड जनरेटर। इस फोल्डर को आपको VS कोड में ओपन करना है। सो इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करने की प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले आपको VS कोड को ओपन करना है, देन VS कोड को ओपन करने के बाद आपको फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर में जाना है। ओपन फोल्डर में आपको कहाँ जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे हमें फोल्डर किस नाम से बनाया, हमने फोल्डर बनाया है क्यूआर कोड जनरेटर। तो आपको यहाँ पे फोल्डर दिख रहा होगा कहीं पे क्यूआर कोड जनरेटर। तो यहाँ पर हमारा फोल्डर क्यूआर कोड जनरेटर ये रहा, इसको क्लिक करना है एंड सेलेक्ट फोल्डर करके कहाँ ओपन करना है, VS कोड में ओपन करना है। VS कोड में ओपन करने के बाद अब इसमें हम कितनी फाइलें बनाने वाले हैं, 3 फाइलें बनाने वाले हैं। एक तो HTML की फाइल, एक CSS की फाइल और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, index.html इंटर। तो यहाँ पर एक index.html बनी है, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर n नहीं लिखा है, ठीक है। देन सेकेंड फाइल बनाऊँगा मैं क्या, index.css और थर्ड फाइल बनाऊँगा मैं index.js। तो यहाँ पर कितनी फाइलें बना चुका हूँ, 3 फाइलें बना चुका हूँ। सबसे पहले हम index.html का कोड करेंगे। ये हमारी क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्ट का बेसिक ढांचा बनाएगी। तो यहाँ पर मैंने बेसिक कोड जनरेट किया एंड अब मुझे क्या करना है, मान लो मुझे कुछ इस टाइप से इसको डिज़ाइन करना है। तो इसको हम रेफरेंस मान के डिज़ाइन करेंगे कि ऐसा डिज़ाइन हमारा होने वाला है। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइटल डाल दूंगा। क्या टाइटल डालूँगा, क्यूआर कोड जनरेटर बाय हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। तो मैंने लिखा क्यूआर कोड जनरेटर बाय हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। इसको कर देते हैं हम गो लाइव। सो मैंने इसको लाइव किया तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ भी आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर सिंपल अगर मैं बात करूँ तो हमें इस बॉडी का कलर चेंज करना है और बॉडी के अंदर एक डिव लेना है। इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ लेंगे, एक इनपुट बॉक्स लेंगे, एक इमेज बॉक्स यानी डिव नाम का कंटेनर लेकर उसके अंदर एक इमेज लेंगे एंड नीचे क्या लेना है, एक बटन लेना है। तो बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आया और यहाँ मैंने क्या बनाया, बॉडी के अंदर एक कंटेनर बनाया। तो मैंने लिखा डॉट कंटेनर और इससे मेरा एक डिव बना। ये डिव मेरा कौन सा है, ये बड़ा वाला डिव है। इस कंटेनर के अंदर मुझे क्या लेना है, एक पैराग्राफ लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक पैराग्राफ और पैराग्राफ मुझे क्या लिखना है,
मुझे लिखना है इंटर योर टेक्स्ट और यूआरएल। तो मैंने इसी कॉपी करके यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब पैराग्राफ के बाद मुझे क्या लेना है, एक इनपुट लेना है। तो मैंने क्या लिया, एक इनपुट लिया। इनपुट का टाइप क्या कर देता हूँ मैं, टाइप कर देता हूँ मैं टेक्स्ट। सो इनपुट का टाइप मैंने कर दिया टेक्स्ट। एंड एक प्लेस होल्डर ले रहा हूँ यहाँ पे, और प्लेस होल्डर मुझे क्या डालना है, मुझे डालना है यहाँ पे टेक्स्ट और यूआरएल। ठीक है, इसका आउटपुट आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं। तो इंटर योर टेक्स्ट और यूआरएल, टेक्स्ट और यूआरएल का इनपुट लिया। अब इनपुट लेने के बाद मुझे क्या करना है, मैंने बोला कि मेरी जो इमेज दिखाई देगी, इस इमेज को मैं एक बॉक्स के अंदर रखूँगा। आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे बॉर्डर, तो एक डिव के अंदर एक इमेज लेना है। तो यहाँ मैंने क्या लिया, एक डिव लिया जिसका नाम, चलो जिसकी आईडी ले लेता हूँ मैं, क्योंकि उस डिव को मुझे एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट में। सो एक डिव लिया जिसकी आईडी क्या ले ली मैंने, जिसकी आईडी ले ली img बॉक्स। ठीक है, और इस डिव के अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, एक इमेज ले रहा हूँ, और ये इमेज हम API से जनरेट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, img टेक, और img टेक में क्या लिखूँगा मैं, src। अभी src हमने क्या छोड़ दी, एम्प्टी छोड़ दी। देन इसकी भी आईडी ले लेता हूँ मैं, क्या ले लेता हूँ, qr img, यानी qr इमेज। अब इस डिव के नीचे मुझे क्या लेना है, एक बटन लेना है। सो मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक बटन लिया, और इसकी आईडी ले ली मैंने, क्या, btn। एंड बटन के अंदर आपको क्या लिखना है, बटन के अंदर आपको लिखना है जनरेट QR कोड। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, GENE जनरेट QR कोड। तो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, जनरेट QR कोड। एंड यहाँ पर कुछ काम और कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, क्या कर रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना है, इसको स्टाइल करना है। तो इसको स्टाइल करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हेड के अंदर मुझे CSS को लिंक करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिंक टैग। एंड लिंक टैग के अंदर क्या लिखूँगा मैं, रिलेशन क्या रहेगा इसका, रिलेशन रहेगा स्टाइल सीट। एंड href किसको लिंक कर रहा हूँ मैं, CSS को। तो CSS का नाम क्या है हमारे पास नाम है index.css। ऐसे में इसी से किसको अटैच कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट को। तो जावास्क्रिप्ट कैसे अटैच होगी, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, स्क्रिप्ट टैग। जावास्क्रिप्ट हम कहाँ पर ऐड करते हैं, बॉडी टैग के अंदर पूरे HTML कंटेंट के बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, स्क्रिप्ट टैग। और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे अटैच करेंगे हम, src एट्रीब्यूट में हम क्या लिखेंगे, index.js। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जावास्क्रिप्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप कोड देख रहे हो, ये हमारा HTML का कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम किस पे मूव करेंगे, अब मुझे इसको क्या करना है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको कुछ इस तरह डिज़ाइन करना है। तो ये काम किसके थ्रू होगा, ये काम होगा हमारा CSS के थ्रू। तो अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं इसका CSS का कोड। तो हाँ, ये मैंने CSS फाइल ओपन कर ली है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, अब इसको हम करने वाले हैं डिज़ाइन। सो मुझे इसको क्या करना है, डिज़ाइन करना है। कैसे, कुछ इस तरह। तो सबसे पहले मुझे डिव को कहाँ लेके आना है, इस पूरे डिव को मुझे लेके आना है यहाँ पर बॉडी के सेंटर में। इसके लिए मैं बॉडी को फ्लेक्स बॉक्स बनाऊँगा एंड इसको सेंटर में लेके आऊँगा। सो यहाँ पे आया मैं CSS में। अब CSS में सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लेंगे, और यूनिवर्सल सिलेक्टर में हम क्या करने वाले हैं, पैडिंग और मार्जिन क्या करने वाले हैं, हम 0 करने वाले हैं। सो पैडिंग 0, मार्जिन में हम क्या करने वाले हैं, 0 करने वाले हैं। एंड फ़ॉन्ट फैमिली क्या करने वाले हैं, हम फ़ॉन्ट फैमिली करने वाले हैं हम सैंस सेरिफ। एंड एक चीज़ और करेंगे हम, बॉक्स साइजिंग क्या कर देंगे, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इससे क्या होगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से कि हमारा जितना भी हमारे कोई सी भी बॉक्स को, यानी हर एक एलिमेंट का एक बॉक्स बनता है, तो कोई सा भी एलिमेंट जो उसका बॉक्स बनेगा उसके अंदर बॉर्डर और पैडिंग उस बॉर्डर के अंदर रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे बॉडी को क्या बनाना है, बॉडी को मुझे एक फ्लेक्स बॉक्स बनाना है। तो मैंने सबसे पहले बॉडी का कलर चेंज कर देता हूँ। तो इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं, क्या, इसका बैकग्राउंड कलर कर रहा हूँ मैं, एक हेक्सा कोड लिख रहा हूँ 26 एंड 2A एंड 2F। तो इससे देखो आपको बॉडी कलर कुछ इस टाइप हो चुका है। अब मुझे इस कंटेनर को कहाँ लाना है, सेंटर में लाना है। तो
सेंटर में कैसे लेके आऊँगा मैं, सिंपल सा इसको डिस्प्ले क्या कर दूंगा मैं, फ्लेक्स कर दूंगा, एंड जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दूंगा मैं, सेंटर कर दूंगा। तो आपका यहाँ पर बीच में आ चुका है ये, एंड अब यहाँ पे सेंटर में लेके आना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर वर्क नहीं किया बिकॉज ये जो हमारी बॉडी है इसकी विड्थ हमें पता नहीं अभी कितनी है। इसकी विड्थ जो ये व्यू पोर्ट दिखाई दे रहा है इतनी नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो मैं बॉडी की विड्थ क्या करूँगा, मैं बॉडी की विड्थ करूँगा, सॉरी हाइट की बात कर रहे हैं हम, मैं बॉडी की हाइट क्या करूँगा, मैं इस हाइट को कर दूँगा 100% ऑफ VH व्यू पोर्ट। और जैसे मैंने 100% ऑफ व्यू पोर्ट किया तो ये क्या हो गया, मेरा सेंटर में आ गया। तो ये तो हमारा बॉडी का क्या होगा, CSS कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे किसको करना है, कंटेनर को। तो डॉट कंटेनर, ये हमारी कंटेनर क्लास का नाम है। और सबसे पहले इसका कलर क्या कर देता हूँ, सबसे पहले इसका कलर करता हूँ मैं वाइट। इसका कलर वाइट किया मैंने, तो यहाँ पर चीज़ों का कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। एंड इसका बैकग्राउंड कलर क्या करता हूँ मैं, वाइट। तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या किया मैंने, वाइट किया। और कलर वाइट नहीं करना था मुझे, सो बैकग्राउंड कलर क्या किया मैंने, इसका वाइट किया। बट अंदर की ओर कुछ पेडिंग दिखाई नहीं दे रही है। तो एक तो मैं इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ, मैं विड्थ कर रहा हूँ इसकी 400 पिक्सल। ठीक है, और अंदर की ओर मुझे क्या चाहिए, पेडिंग चाहिए। तो मैंने क्या किया कि भाई मुझे पेडिंग दे दो अंदर की ओर। तो पेडिंग लूँगा मैं ऊपर नीचे से 35 पिक्सल ले रहा हूँ और लेफ्ट राइट से कितने ले रहा हूँ, 25 पिक्सल। ठीक है, तो मुझे अंदर की ओर क्या मिल गई, पेडिंग मिल गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी बॉर्डर रेडियस करना है। सो इसकी बॉर्डर रेडियस में कर रहा हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, तो 8 से 10 पिक्सल क्या हो गया, इसकी बॉर्डर रेडियस हो गई। सो ये इतने स्टाइल इस बॉक्स के लिए काफ़ी है। अब मुझे किसको डिज़ाइन करना है, अब मुझे डिज़ाइन करना है इंटर योर टेक्स्ट और यूआरएल को, यानी पैराग्राफ को। ये पैराग्राफ कहाँ है, कंटेनर के अंदर। सो मैं कहाँ गया, कंटेनर के अंदर वाला पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ 15 पिक्सल। ठीक है, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल कर दिया मैंने। एंड इसका फ़ॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, यानी इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, मैं बोल्ड कर रहा हूँ। सो मैंने 600 किया। ठीक है, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा बोल्ड हो गया। एंड इसमें नीचे थोड़ी सी क्या दे रहा हूँ मैं, मार्जिन दे रहा हूँ। तो मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। ठीक है, तो नीचे 10 पिक्सल के आगे बॉटम में मार्जिन आ गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डिज़ाइन करना है इस इनपुट को। सो इनपुट को डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर क्या मेरा इनपुट। अब इस इनपुट को मुझे क्या करना है, इसकी विड्थ में 100% कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, ये विड्थ मैंने कर दिया यहाँ पे 100%। सो ये अपनी विड्थ कितने ले लेगा, 100% लेगा। इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। सो इसकी हाइट क्या कर रहा हूँ मैं, इसकी हाइट कर रहा हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, एंड इसको भी बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ मैं। तो इसको बॉर्डर रेडियस मैंने कितनी दे दी, मैंने दे दी इसको 5 पिक्सल। ठीक है, तो थोड़ी सी ऐड से क्या मिल गई, बॉर्डर रेडियस। पर इसकी बॉर्डर को मुझे हटाना है, तो इसकी बॉर्डर को मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी खुद की बॉर्डर लगाऊंगा। सो बॉर्डर मैंने क्या कर दिया, नन कर दिया। सो बॉर्डर हट गई। और क्लिक करने पे जो आउटलाइन आ रही है ये मैं हटाना चाहता हूँ। तो आउटलाइन भी क्या कर दिया मैंने, नन कर दिया। सो अब क्लिक करने पे आउटलाइन भी नहीं आ रही है। अब हमें खुद की बॉर्डर लगाना है। सो खुद की बॉर्डर कैसे लगाएंगे हम, खुद की बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक हेक्सा कोड यूज़ कर रहा हूँ और वो होने वाला है 49 एंड 49 के बाद 4EE एंड A। ठीक है, इस हेक्सा कोड का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, मेरी बॉर्डर को मैंने ये कलर कर दिया। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग ये सेम लग रहा है। सिंपल सा मुझे क्या करना है, अंदर जो टेक्स्ट है इसमें पेडिंग देना है और इसको बॉर्डर को थोड़ा सा मोटा करना है, तो मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, अभी ठीक दिखाई दे रही है। अब मुझे टेक्स्ट को थोड़ा सा अंदर करना है, तो मैं इनपुट के अंदर क्या ले लूँगा, पेडिंग ले लूँगा। तो टॉप और बॉटम तो 0 पिक्सल लूँगा, लेफ्ट राइट मैं 20 पिक्सल ले लेता हूँ। ठीक है, और 20 कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है, सो आई टेक 10 पिक्सल। तो आपका ये क्या डिज़ाइन हो चुका है, इनपुट बॉक्स डिज़ाइन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस बटन को डिज़ाइन करना है।
सो बटन को डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन को एक्सेस करेंगे तो डॉट btn इसकी क्लास का नाम है, आप जाके देख सकते हो। अब इस बटन को मुझे डिज़ाइन करना है। सो बटन को डिज़ाइन करने के सबसे पहले क्या करूँगा, इसकी विड्थ भी कितनी कर दूंगा मैं 100%। तो बटन की विड्थ कितनी कर दी मैंने 100%, और ये वर्क नहीं किया। सो डॉट btn एक बार मैं क्लास चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने बटन की क्लास नहीं आईडी दी है, तो ठीक है आईडी के थ्रू कर लेते हैं अपन। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, डॉट बटन की जगह हैज़ बटन। ठीक है, इसकी विड्थ क्या हो गई 100% हो गई। इसकी हाइट क्या करेंगे हम, इसकी हाइट करेंगे 50 पिक्सल। सो इसकी हाइट क्या हो गई 50 पिक्सल हो गई। इसमें भी बॉर्डर रेडियस आपको देना है, तो इसमें बॉर्डर रेडियस कितनी देना है अपने को 5 पिक्सल। ठीक है, इसकी भी आउटलाइन नन करना है एंड बॉर्डर भी नन करना है, और हम खुद की बॉर्डर लगाएंगे। तो आउटलाइन नन और बॉर्डर नन। ठीक है, अब मैंने बोला इसमें बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, पर इसका बैकग्राउंड कलर मुझे कौन सा वाला करना है, जो मैंने इनपुट का बॉर्डर का कलर है। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम क्या कर देंगे, इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे #49EEA। तो इससे इसका बैकग्राउंड कलर हो गया। अब जनरेट क्यूआर कोड को मुझे क्या करना है, वाइट में लिखना है। तो इसका कलर क्या कर दूंगा मैं, कलर कर दूंगा इसका वाइट। सो इट्स कलर क्या हो गया वाइट। इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, तो इसका फ़ॉन्ट वेट कर दूंगा मैं कितना, मैं कर दूंगा 600। ठीक है, तो थोड़ा सा बोल्ड हो गया। और इसको थोड़ा सा बड़ा भी करना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल पर ट्राई करते हैं हम। तो 20 पिक्सल बहुत बड़ा जा रहा है, सो आई टेक 15 पिक्सल। ठीक है, अभी ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर जनरेट क्यूआर कोड हमारे कुछ स्टेप दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो अंदर ये इमेज है, अब ये जब हम जनरेट करवाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तब इसको डिज़ाइन करना है, पर थोड़ी बहुत इसकी भी डिज़ाइन हम कर रहे हैं। ये हमारा जो बाहर दिखाई दे रहा है ये क्या है, इमेज बॉक्स है। तो देखो यहाँ पर हमने CSS में इमेज के लिए दो चीज़ें यूज़ की है HTML में। एक तो क्या यूज़ किया हमने यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक इमेज बॉक्स और एक QR। इमेज में हम क्या लगाएंगे, इमेज टैग में इमेज लगाएंगे। तो मैं इमेज बॉक्स को थोड़ा सा डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ CSS में और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, हैज़ इमेज बॉक्स। और इसको डिज़ाइन करने से पहले एक चीज़ और कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ बटन पे जब कर्सर लेके जाऊँ तो बटन पॉइंटर टाइप का दिखाई दे। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कर्सर टाइप क्या कर दूंगा बटन में, पॉइंटर। तो इसमें देखो अब जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पॉइंटर दिखाई दे रहा है। अब जो अंदर इमेज लगने वाली है, तो उस इमेज की विड्थ हम कितने लेने वाले हैं, मान लो लगभग 300 पिक्सल। एंड उसकी अभी मैक्स हाइट, तो मैक्स हाइट में लिख दी कि अभी के लिए कितनी होनी चाहिए, 0 पिक्सल। तो मैक्सिमम हाइट कितनी कर दी मैंने, 0 पिक्सल कर दी। एंड उसकी बॉर्डर रेडियस भी कर देता हूं मैं कि जब भी जनरेट होगा बॉर्डर रेडियस कितनी हो, 5 पिक्सल हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब इमेज आएगी तब हमें सारी चीज़ दिखाई देगी। एक काम और कर रहा हूं मैं कि इस इमेज बॉक्स के अंदर जो मेरी IMG होने वाली है, इमेज होने वाली है, उसकी डिज़ाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी भी मैं विड्थ कितनी कर देता हूँ 100%। इससे क्या होगा, इस बॉक्स के अंदर रखी हुई है ये, तो बॉक्स के विड्थ के अकॉर्डिंगली क्या ले ली, विड्थ ले ली। पर उसको इंटरनली पेडिंग दे रहा हूँ मैं चारों ओर से 10 पिक्सल। ठीक है, उससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर इमेज आपके पास है तो अंदर आपको चारों ओर से कितनी पेडिंग दिखाई दे रही है, 10 पिक्सल। अब ये इमेज इसके बाहर ना जाए, इसको ओवरफ्लो ना करे, किसको, इस बाहर वाले ड्यू टिक को। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इमेज बॉक्स में क्या डालता हूँ, ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, इससे क्या होगा कि इमेज इस बॉक्स से ओवरफ्लो नहीं करेगी, इसकी विड्थ 100% रहेगी इस बॉक्स के अकॉर्डिंगली। तो इतनी CSS लिखने के बाद ये हमारा क्या हो चुका है। एक चीज़ और कर देता हूँ, इन दोनों के बीच में अभी इनिशियली थोड़ी स्पेस दे देता हूँ। तो ये कहाँ मिलेगी, ये मुझे एक तो बटन में देना है, तो बटन के तो मैं कहाँ दे देता हूँ, टॉप में। तो मार्जिन टॉप 20 पिक्सल और इनपुट में नीचे दे देता हूँ मार्जिन बॉटम, और कितने देता हूँ 20 पिक्सल। साइड से
20 पिक्सल। चाहे बीच में क्या आ गई, थोड़ी सी स्पेस आ गई, आप चाहो तो 3080 भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों के बीच में आ गई 3080 पिक्सल मार्जिन आ गई। अब ये हमारा रेडी हो चुका है, किसका डिज़ाइन, फ्रंट एंड का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर API के थ्रू इमेज QR इमेज को जनरेट करवाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर HTML फाइल में index.js को अटैच करके रखा है। अब हम कोड करेंगे इसका index.js का। सो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब हम JS का कोड करने वाले हैं। सो हियर वी स्टार्ट कोड JS। अब JS का कोड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर देखो हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, QR कोड जनरेट करवाना है। तो हमें JS में क्या क्या एक्सेस करना पड़ेगा, इस इनपुट बॉक्स को भी एक्सेस करना पड़ेगा, इस बटन को भी एक्सेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो अंदर जो ड्यू टैग है जिसके अंदर इमेज आने वाली है, तो उस इमेज टैग को और ड्यू टैग को एंड इस इनपुट टैग को और बटन को, चारों को एक्सेस करना है। तो इन चारों को एक्सेस करने में जाता हूँ कहाँ पर, HTML में, और यहाँ पर देख लेते हैं हम कि यहाँ पर इनपुट की एक आईडी रख देते हैं हम। तो इनपुट की मैंने एक आईडी रख दी जिसका नाम रख दिया मैंने इनपुट बॉक्स, ठीक है। तो इस आईडी से मैं इनपुट बॉक्स को एक्सेस करूँगा, ड्यू को किससे एक्सेस करूँगा, इमेज बॉक्स आईडी से, इमेज को किससे करूँगा, QR इमेज से, एंड बटन को किससे करूँगा, BTN से। तो सबकी आईडी है। तो मैं कहाँ आया, मैं आ गया यहाँ पर index.js में। यहाँ पे लिखूँगा मैं लेट, सबसे पहले मान लो बटन को कर लेता हूँ, तो BTN इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। सो क्वेरी सिलेक्टर एक मेथड होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, HTML के एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। और क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू आप किसी भी एलिमेंट को उनके आईडी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, क्लास के नाम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, एंड आप एलिमेंट के नाम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। मान लो मुझे आईडी के थ्रू एक्सेस करना है, मैं कहा हेज लिखूंगा और क्या लिखूंगा, BTN। तो इससे जावास्क्रिप्ट में मुझे इस BTN नाम के वेरिएबल में क्या मिल जाएगा, बटन मिल जाएगा। ऐसे मुझे क्या एक्सेस करना है, BTN के बाद मुझे एक्सेस करना है, क्या एक्सेस करना है, सॉरी, मुझे एक्सेस करना है बटन के बाद QR इमेज को, एंड देन उसके बाद मुझे एक्सेस करना है इमेज बॉक्स को, तो IMG बॉक्स, और मुझे एक्सेस करना है किसको, इनपुट बॉक्स को। सो इनपुट बॉक्स। सो एक बार इनको चेक कर लेते हैं एक्सेस चारों हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, देन हम आगे प्रोसेस करते हैं। सो इंस्पेक्ट में गया, मैं कंसोल पे गया और यहाँ पर मैंने लिखा क्या, सबसे पहले BTN इंटर किया, ठीक है, मेरा बटन एक्सेस हो रहा है। बटन के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, IMG बॉक्स, तो इससे हमारा ड्यू भी मिल रहा है, और QR IMG QR इमेज, ठीक है, मेरी QR इमेज भी मिल रही है, एंड लास्ट मेरा क्या, इनपुट बॉक्स, जहाँ से मुझे टेक्स्ट या URL लेना है। सो इनपुट बॉक्स भी एक्सेस हो रहा है, तो हमारा चारों चीज़ एक्सेस हो रही है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है, और ये फंक्शन क्या करेगा, इसका नाम रखूँगा मैं QR कोड जनरेटर, ठीक है। ये फंक्शन मुझे क्या जनरेट करेगा, QR कोड जनरेट करेगा। तो ये फंक्शन कब कॉल होना चाहिए QR कोड जनरेट करने के लिए, जब मैं बटन पे क्लिक करूँ। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, BTN डॉट, उस पर क्या किया, इवेंट जनरेट किया, किस नाम का, कि जब बटन पे मैं क्या करूँ, क्लिक करूँ, तो उस टाइम पे जो भी काम करवाना है। आप यहाँ पर कहाँ लिख सकते हो, एक एरो फंक्शन में, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन बना सकते हो, एरो बना सकते हो, तो नॉर्मल एक एरो फंक्शन में इस बटन पे क्लिक करने पे जो काम करवाना है, तो मुझे क्या काम करवाना है, इस बटन पे क्लिक करने पे इस QR कोड जनरेटर वाले फंक्शन को कॉल करना है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर लिया, कॉल कर लिया। पर ये कॉल होगा क्या, सच में कॉल हो रहा है, इसको देखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड हेलो JS प्रिंट कर लूँगा। तो मैं जब भी बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से QR कोड जनरेटर कॉल होना चाहिए, और QR कोड जनरेटर कॉल हुआ तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो JS। तो बटन पे क्लिक किया और देखो कंसोल पे क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो JS। सो हमारा इतना वर्क कर रहा है। अब मुझे QR कोड जनरेटर से हेलो JS प्रिंट नहीं करवाना है, मुझे क्या करवाना है, QR कोड जनरेट करवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मान लो API यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम क्या है, जनरेट
QR कोड API। तो आपको ऐसे गूगल पे सर्च करना है, देन आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी GoQR.me वाली, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसके लिए क्या मिलेगी, एक URL मिलेगी API की। इस URL को जैसे मैं डायरेक्ट इसको क्लिक करके एक बार क्रोम पर रन करके बताता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्रोम पर रन किया है, इसने यहाँ पर ये वाली URL है और इसमें इक्वल टू एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो इक्वल टू के बाद आप जो भी URL लिखोगे उसके लिए क्या जनरेट करेगा, ये QR इमेज जनरेट करेगा। कौन, ये URL, जैसे एग्जाम्पल लिखा है तो एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल सा क्या QR कोड जनरेट है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल की जगह कुछ भी लिख सकते हो, लागे आपने लिख दिया क्या, हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, एंड इंटर किया, तो देखो आपका QR कोड क्या हुआ है, चेंज हुआ है। लेट्स, आप यहाँ पर कुछ URL भी देख सकते हो वेबसाइट की भी, कि आप किसी वेबसाइट के यहाँ पर URL लिखो, लाके मैंने नाम लिख दिया चेतन एंड इंटर किया, तो फिर से QR कोड क्या हुआ, चेंज हुआ। तो हमें क्या करना है, इस वाले URL का यूज़ करना है। तो मैंने Ctrl+C करके इसको कॉपी कर लिया एंड ये हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन है, मैं गया यहाँ पे और यहाँ मैंने क्या लिखा, लेट एक URL नाम का वेरिएबल लिया और इसमें मैंने क्या कर दिया, इस URL के अंदर मैंने वाली URL क्या कर दी, पेस्ट कर दी। अब देखो URL पेस्ट है, यहाँ पर मुझे चेतन लिखना है क्या, नहीं, तो मैंने इस चेतन को हटा दिया और सिर्फ इक्वल टू रहने दिया। इक्वल टू के बाद मैंने प्लस का सिंबल लगाया और मुझे इक्वल टू के बाद क्या असाइन करना है, इस इनपुट बॉक्स में जो टेक्स्ट आएगा उसको, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू। ठीक है, कि इनपुट बॉक्स की जो वैल्यू आने वाली है मेरी, क्या आने वाली है, इनपुट बॉक्स की जो वैल्यू आने वाली है वो किस में आ जाए, इक्वल टू के बाद असाइन हो जाए। तो उससे मेरी जो URL बनने वाली है, ये यही एक इमेज को जनरेट करती है, URL QR कोड को जनरेट करती है। तो QR कोड किसका बन जाएगा मेरा, इस इनपुट बॉक्स में जो टेक्स्ट और URL रहेगा। और फिर मुझे सिंपली क्या करना है, उसको कहाँ डिस्प्ले करना है, यहाँ पे। तो किस में डिस्प्ले करना है, मेरा जो QR इमेज है उसके SRC में। मेरा QR इमेज यहाँ मैंने एक्सेस किया है और उसकी SRC यहाँ पे ये एम्प्टी रखी हुई है। तो इस SRC में मुझे क्या असाइन करना है, इसमें असाइन करना है मुझे URL को। ठीक है, बस जस्ट इतना ही काम करना है अभी के लिए देखा जाए तो। और मैं जैसे यहाँ पे कुछ लिखूंगा, लाइक मैंने लिखा हेलो, या इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अपन। ठीक है, एक बार मैंने रिफ्रेश कर लिया, मैंने लिखा हेलो एंड क्या किया, जनरेट QR कोड किया। सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सो क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमारी CSS में गए हम और यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैक्सिमम हाइट इमेज बॉक्स की कितनी होनी चाहिए, 0 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल देते हैं कि मिनिमम हाइट 0 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, कि भाई इनिशियली मिनिमम हाइट, क्योंकि वो 0 पिक्सल मैक्सिमम हाइट थी तो हमारी इमेज दिखाई नहीं दे रही थी, तो हमने क्या कर दिया कि मिनिमम हाइट 0 पिक्सल होना चाहिए। सो इतना हमारा वर्किंग हो गया। यहाँ पर आप कुछ और चेंज करोगे, आपने लिख दिया यहाँ पे चेतन एंड जनरेट QR कोड करोगे, देखो QR कोड आपका चेंज हो रहा है। तो हमारा ये तो यहाँ पे हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा मुझे तो क्या करना है, स्टेप डिज़ाइन करना है। ठीक है, आइट साइड बॉर्डर दिखाई देनी चाहिए और ये इमेज थोड़ी सेंटर में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आया JS में और मैं इस इमेज को जनरेट करने के जस्ट बाद मेरा जो इमेज बॉक्स है उस इमेज बॉक्स में एक क्लास ऐड करूँगा। तो इमेज बॉक्स और क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, एक क्लास लिस्ट निकालूंगा। इमेज बॉक्स पे क्लास लिस्ट से क्या होगा कि इमेज बॉक्स में जितनी क्लास है वो क्लास लिस्ट निकल के आ जाएगी। डॉट उसमें ऐड करूँगा एक नई क्लास जिसका नाम क्या है, शो इमेज, शो इमेज। ठीक है, और ये जो शो इमेज क्लास है ये अभी हमने बनाई है क्या, नहीं बनाई है। तो मैं ऐड करूँगा कब, जब मेरी इमेज जनरेट हो जाए। तो इस शो इमेज बॉक्स को मैं कहाँ जाऊँगा, CSS में जाऊँगा और यहाँ पर क्लास है इसलिए डॉट शो इमेज बॉक्स। अब इस क्लास में मुझे क्या डिज़ाइन करना है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा चेतन और ये मेरी है। तो इसमें वो क्लास अप्लाई हो गई है, कौन सी वाली, इमेज बॉक्स वाली। तो इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसकी मिनिमम विड्थ में कितनी कर दूंगा,
300 पिक्सल कर दूंगा, ठीक है। और इसमें क्या दूंगा मैं, बॉर्डर दूंगा, सो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और उसका हेक्साकोड होने वाला है D1 D1 D1, ठीक है, जो एक ग्रे कलर होने वाला है। तो देखो आपको बॉर्डर भी दिखाई दे रही है। अब उसको थोड़ा सा सेंटर में करना है, तो इसकी मार्जिन दे दूंगा मैं, क्या मैं दे दूंगा, ऊपर और नीचे दे देता हूं मैं 10 पिक्सल, और लेफ्ट राइट क्या कर देता हूं 8। तो देखो ये कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया, कि ऊपर और नीचे कितने हो गई 10 पिक्सल, और 8 मतलब लेफ्ट राइट से क्या हो गई, बराबर हो गई। और जो आपका अभी बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। इसके बाद रिफ्रेश करो आप, देन फिर से यहाँ पे चेतन डालो एंड QR कोड जनरेट करो, तो आपके सामने QR कोड जनरेट हो रहा है। अब देखो एक सिंपल सा इसमें और भी इशू है। क्या इशू है कि मान लो आपने इसको रिफ्रेश किया और आपका इमेज बॉक्स क्या है, खाली है। आप जनरेट QR कोड करोगे तो देखो यहाँ पर ये जनरेट कर रहा है। मैं चाहता हूँ अगर आपका ये URL खाली हो या इनपुट बॉक्स एम्प्टी हो और आप अगर बटन पे क्लिक करो तो इमेज जनरेट नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे कुछ और करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर JS में आए और इस पूरे कोड को मैंने कहाँ लिख दिया कि ये कब चले, इफ़ जो मेरा इनपुट बॉक्स है उस इनपुट बॉक्स की जो वैल्यू है उस वैल्यू की क्या निकाल रहा हूं मैं, लेंथ निकाल रहा हूं, कि उस वैल्यू यानी एक स्ट्रिंग रहेगी, उसकी लेंथ अगर बड़ी है 0 से तो मेरा सारा काम हो, वरना ना हो। अब देखो इसको मैंने एम्प्टी रखा है और मैं जनरेट कर रहा हूं, तो कुछ भी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। पर एक चीज़ और भी करना है कि मैं अगर एम्प्टी रख के जनरेट करूं तो ये मेरा जो इनपुट बॉक्स है थोड़ा सा बबल करना चाहिए। तो उसको बबल करने के लिए कि भाई जब मैं जनरेट QR कोड कर रहा हूँ तो अभी तो नहीं हो रहा है, पर कुछ होगा इसके अंदर, देन में करूँगा तो QR कोड जनरेट होगा। बट ये जब एम्प्टी हो तब क्लिक करने पे बबल करना चाहिए। तो बबल कैसे करेगा ये, इस टाइम पे हम किसको चलाएंगे, एल्स को चलाएंगे। और एल्स को जब चलाएंगे तो इस इनपुट बॉक्स को बबल करवाने के लिए इस पर हम एक क्लास ऐड करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, इनपुट बॉक्स डॉट, इसकी क्लास लिस्ट निकालूंगा। क्लास लिस्ट इनपुट बॉक्स की क्लास लिस्ट मिल जाती है, उसमें एक नई क्लास ऐड करना है मुझे, किस नाम की, मान लो एरर नाम की क्लास ऐड करना है। और एरर नाम की क्लास मेरे पास अभी है क्या, नहीं, तभी क्लिक करने पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मुझे एरर नाम की क्लास ऐड करना है। और एरर नाम की क्लास क्या करेगी, मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे क्लास बनाई डॉट एरर, और इससे मुझे इस पर एक बबल वाला एनिमेशन लगाना है। ठीक है, बबल है, हम शेक भी बोल सकते हैं, इसको शेक करवाना है थोड़ा सा मुझे। ठीक है, तो इसको शेक कैसे करवाएंगे हम, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एनिमेशन, और एनिमेशन का नाम क्या रखा मैंने, शेक, ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड, और फंक्शन क्या रखा, लीनियरली होना चाहिए, और कितने टाइम्स होना चाहिए, शेक 10 टाइम्स। अब ये शेक एनिमेशन हमने बनाया क्या, अभी नहीं बनाया। तो एनिमेशन कैसे बनता है, एनिमेशन बनता है कि आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, @ की फ्रेम, और यहाँ पे इसका नाम क्या रखेंगे हम, शेक। ठीक है, और ये एनिमेशन कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो की मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो, इसकी वीडियो भी बनी हुई है। सो शेक के अंदर मैं क्या करूँगा कि मुझे इसको शेक करवाना है, कितने टाइम, 10 टाइम्स और 0.1 सेकेंड में लीनियरली। तो जो शेक करवाना है, शेक मतलब इसको हिलाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि भाई एक तो मैं 0% पे क्या करना चाहूँगा, एक तो मैं 0% पे क्या करना चाहूँगा, 0% पे इसको मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहूँगा, और ट्रांसफॉर्म में क्या करूँगा, इसको मैं ट्रांसलेट करूँगा x डायरेक्शन में। कितने पिक्सल से, 0 पिक्सल से स्टार्ट करूँगा। तो जब 0% मेरा क्या हो, मेरा जो एनिमेशन है जब वो 0% से स्टार्ट हो तो उस टाइम पे ट्रांसलेट x क्या रहेगा मेरा, 0 पिक्सल। देन उसके बाद मैंने इसकी कितनी 5 कॉपी बना ली। 25% पे क्या करना है मुझे, 25% पे, देन 50% पे क्या होना चाहिए, देन 75% पे क्या होना चाहिए, देन 100% पे क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, देखो 0% पे तो ट्रांसलेट x से 0 पिक्सल होना चाहिए, फिर इसको हम क्या कर देंगे, -2 पिक्सल। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा ये थोड़ा सा देखो शेक कर रहा है, तो -2 पिक्सल, फिर मैं कहाँ जाऊँगा 0 पे, फिर कहाँ जाऊँगा
अगेन 2 पिक्सल पे जाऊंगा और फिर से कहाँ जाऊंगा 0 पे। तो अब देखो जैसे मैंने रिफ्रेश किया और मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। बट ये नेक्स्ट टाइम चेक नहीं करेगा क्योंकि एक बार ये क्लास अप्लाई हो गई एरर नाम की, फिर अगली बार आप क्लिक करोगे तो इल से चलेगा, पर एक क्लास एरर तो पहले से अप्लाई है, देखो अगली बार चेक कर रहा है क्या, नहीं। रिफ्रेश करूंगा तो फिर से चेक करेगा, पर ओनली वंस टाइम कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इस क्लास को अप्लाई करने के बाद इसको 1 सेकेंड बाद फिर से रिमूव कर दूंगा। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सेट टाइम आउट। ये एक फंक्शन होता है सेट टाइम आउट। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सेट टाइम आउट से मुझे कुछ काम करवाना है, तो इसके अंदर मैंने क्या बनाया, एक एरो फंक्शन बनाया, और एरो फंक्शन के अंदर जो भी टाइम काम करवाना है वो कब करवाना है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1000 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड बाद। तो ये क्लास ऐड होने के बाद सेट टाइम आउट के अंदर यहाँ पे ये जो टास्क लिखूँ 1 सेकेंड बाद चलेगा, और उस 1 सेकेंड बाद मुझे क्या करना है, उस इनपुट बॉक्स की क्या निकालना है, मुझे क्लास लिस्ट निकालना है और डॉट उससे रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है मुझे, इस एरर को, मतलब एरर नाम की क्लास को, ताकि 1 सेकंड बाद वो रिमूव हो जाएगी। फिर अगली बार फिर से आप क्लिक करोगे, देखो अब क्या होगा, आपने क्लिक किया तो ये शेक कर रहा है, फिर क्लिक किया तो ये शेक कर रहा है। अब जब तक इसको फिल नहीं करोगे, आप क्लिक करोगे तो ये शेक करेगा। एंड यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का URL डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ से मैंने क्या ओपन किया, facebook.com, और ये facebook.com ओपन हुआ है। मैं यहाँ पे गया और इसकी URL को मैंने कॉपी की और हमारे QR कोड जनरेटर में आया मैं, और यहाँ मैंने URL को किया, पेस्ट किया और जनरेट QR किया। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले सकता है कभी कभी ये। एंड ये जो QR कोड है इसको अगर आप स्कैन करोगे तो क्या होगा, आप फेसबुक के ऊपर चले जाओगे। एंड आपके खुद के फेसबुक का अकाउंट का URL भी आप पेस्ट करके यहाँ पे QR कोड जनरेट करवा सकते हो। आपके इंस्टाग्राम का अकाउंट का URL कोड कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके आप QR कोड जनरेट करवा सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। इस इमेज को आप सेव भी कर सकते हो कि यहाँ जो इमेज आपकी जनरेट हो रही है उसको आप सेव भी कर सकते हो। सो ये प्रोजेक्ट आपको मेरा कैसा लगा, अगर प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप ऐसे अमेजिंग से प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हो मेरे पास, या उनकी वीडियो बनवाना चाहते हो किसी भी लैंग्वेज में, तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको पाइथन में, जावा में, C++ में, किसी भी लैंग्वेज में और भी कुछ अमेजिंग से प्रोजेक्ट बनवाने हो, देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आपको वीडियो 10 से 12 दिन के अंदर मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।